मेहता बाबू नहीं रहेंगे तो पार्टी नहीं चलेगी क्या? उन्हीं से पार्टी है क्या? पार्टी तो लालू यादव की ना है भाई। हमने ये कहा कि हमारी सीट है मोकामा, मोकामा सीट हम लोग जीतेंगे। और गोपालगंज में भी हमारा मानना है कि चूंकि महागठबंधन की सारी पार्टियां उनको सपोर्ट कर रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद उपचुनाव हो रहे हैं 2 सीटों पर, मोकामा और गोपालगंज की सीट। अब ऐसे में धुआंधार प्रचार होगा, नामांकन करा लिया जा चुका है। अब इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी मौजूद हैं। आप तो यही बोलिएगा कि गोपालगंज और मोकामा में महागठबंधन की जीत होगी, एकदम तय है। देखिए ना, गोपालगंज भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है। वहाँ के जो सिटिंग विधायक थे, हाँ, वो सुभाष जी, उनका इंतकाल हो गया। उनकी पत्नी जो है उनकी जगह पर उनको भारतीय जनता पार्टी लड़ा रही है। हम लोगों ने वहाँ के एक वैश्य समाज के आदमी को टिकट दिया है। वो सीट हमारी नहीं थी। ये मोकामा सीट हमारी सीट थी। हमारे विधायक थे अनंत सिंह, उनका किस हालत में सदस्यता माने रद्द हुई ये सबको मालूम है। वहाँ जो उपचुनाव हो रहा है वो हमारी सीट है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि मोकामा में इस बार कमल खिलेगा, तो हमको लगता है वो लोग माने मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। निश्चित रूप से मोकामा हम लोग जीत रहे हैं। जहाँ तक गोपालगंज का सवाल है, गोपालगंज में चूंकि पूरा महागठबंधन जो है हमारे उम्मीदवार का समर्थन कर रहा है, वहाँ तगड़ी लड़ाई होगी। नहीं, वहाँ कहा जा रहा है कि साधु यादव खड़े हैं, तेजस्वी यादव के मामा हैं, आप लोग भी पुराने संगतियाँ रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव के तो मामा हैं ही, इसमें कहाँ कोई संदेह है। वो संबंध तो नहीं टूटेगा, लेकिन किस तरह के मामा हैं इसके बारे में भी जानकारी है। वो इस तरह के मामा हैं जिन्होंने अपनी बहन के बारे में, जिनकी वजह से उनका राजनीति में वजूद जो है बना, क्या क्या नहीं कहा है साहब। मूर्ख है, जाहिल है, ये है, वो है। वो इस तरह के मामा हैं। हमारे सामने ये लोग सब सयाने हुए हैं, हम लोगों ने देखा है बचपन से इन लोगों को। तो वो जो मामा हैं वो इसी तरह के मामा हैं। इसके पहले भी लड़ चुके हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। उनको अच्छा खासा वोट भी मिला था, उसी इलाके के रहने वाले हैं। तो इसलिए अब आज के माने संदर्भ में, आज के माहौल में, वहाँ का जो यादव समाज है वो साधु यादव के तरफ जाएगा, इसमें हमको संदेह लग रहा है। क्यों लग रहा है संदेह? इसलिए संदेह लग रहा है कि देखिए, अभी तेजस्वी को जिस ढंग से यादव समाज ने नेता कबूल किया है और उनको ये दिखाई दे रहा है कि तेजस्वी जो है भविष्य का मुख्यमंत्री है, ये संभावना लोग उसमें देख रहे हैं। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि तेजस्वी के हाथ को मजबूत करने के लिए यादव समाज जो है वो एक मुश्त जो है ये हमारे राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को वोट देगा। ये हम उम्मीद कर रहे हैं। मतलब लगता है कि हाँ, दोनों ही जगहों पर जीत महागठबंधन की होगी। यहाँ तो पक्की है, वहाँ कंटेस्ट है। मोकामा तो पक्का है। मोकामा में पक्का है। मोकामा में हमको कहीं से कोई एक नए पैसे। सुशील मोदी कह रहे थे कि भय का माहौल खत्म हो गया। देखिए ना, सुशील मोदी तो कुछ भी बोलते हैं। अब सुशील मोदी तो अभी बोल रहे थे, क्या नाम है, मैंने जो बच्चों में नहीं होता है कि तुम हमको थूक दो तो हम भी तुम पर थूक देंगे। तो ललन सिंह के बयान पर कर रहे हैं कि ललन सिंह जो है वो छोटे, क्या नाम है, बहुरूपिया हैं। अब ललन सिंह ने चूँकि, हाँ, तो लेकिन ललन सिंह ने प्रधानमंत्री को बहुरूपिया कहा ना भाई, बहुरूपिया कहा। तो बहुरूपिया कहा, इसमें क्या, इसमें गड़बड़ी क्या है भाई? आपको लगता है कि सही है? नहीं, देखिए, बहुरूपिया का मतलब क्या होता है? जो बहुत रूप धारण करता है उसको हम बहुरूपिया कहते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो इस मामले में माहिर हैं। मैंने रोज़ कोई ना कोई रूप धारण करते हैं। और पूजा पाठ जिस रूप में वो करते हैं, हमने आज तक जो है देश के सभी महत्वपूर्ण मंदिरों में हम गए हैं और हमने देखा है, आरती भी देखा है, लोगों का पूजा पाठ भी देखा है। कहीं इस तरह से पूजा पाठ हमने नहीं देखा है। सवाल खड़ा होता है ना कि आप भी तिवारी जी हैं, आप भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो आपको पूजा पाठ से एलर्जी है क्या? मैंने पूजा पाठ में हमको कोई यकीन नहीं है, एलर्जी नहीं। हमारी पत्नी पूजा करती हैं और हमारी जगह पर वो हमारा कपड़ा बांध करके अपने साथ पूजा करती हैं, लेकिन हम पूजा पाठ नहीं करते हैं। हमारी माँ का देहांत हुआ था, उसमें श्राद्ध जो है हम नहीं करना चाह रहे थे, तो हमारे घर में विरोध किया लोगों ने। और मेरी माँ जो है मेरी पत्नी को कह के गई थी कि अगर ये नहीं करेगा तो पोता से करवा देना। तो ये हमको इन चीज़ों पर यकीन नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। उपचुनाव में आपका नाम है, स्टार प्रचारकों में आप जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे ही। पार्टी के
के हम कार्यकर्ता हैं, तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते पार्टी जवाबदेही कोई देगी तो हम क्यों उससे मुकरेंगे, क्यों पार्टी भागेंगे? के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का नाम उस लिस्ट में नहीं है। जगदानंद सिंह कभी प्रचार में गए नहीं, और जगदानंद सिंह अब इस समय जो है वो माने नाराज हैं। सब कोई, किसी को मालूम है, वो गांव पर जो है छुट्टी मना रहे हैं। अभी देखा हमने तेज प्रताप का कि उन्होंने 10 दिन का हमसे छुट्टी मांगा है कि 3 साल हमने काम किया है, हमको छुट्टी लेने का हक है, तो छुट्टी बना रहे हैं। अब वो छुट्टी कैसी है हम नहीं जानते हैं, वो आएंगे नहीं आएंगे इसके बारे में भी हमको जानकारी नहीं है। उन्होंने इस्तीफा दिया है लालू जी को या नहीं दिया है, इसके विषय में भी हमको नहीं जानकारी। पार्टी चलेगी कैसे? क्यों? अब जगदानंद सिंह नहीं रहेंगे तो पार्टी नहीं चलेगी। जगता बाबू नहीं रहेंगे तो पार्टी नहीं चलेगी। क्या उन्हीं से पार्टी है क्या? पार्टी तो लालू यादव की ना है भाई। तो लालू यादव की पार्टी है, उसमें जगदानंद सिंह नहीं है, तो उससे पार्टी को क्या ये पड़ता है? और ऐसे भी आप देखिएगा कि जगता भाई जो है वो जो माने बिहार प्रदेश जनता पार्टी का जो परिसर है उसके बाहर कहीं उन्होंने कोई कार्यक्रम में भागीदारी नहीं की। दूसरे जिला की बात छोड़ दीजिए, पटना नगर कमेटी या पटना जिला में भी कभी हमने नहीं देखा मीटिंग में जाते हुए। तो शायद वो पहले अध्यक्ष होंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी के, वो भी प्रदेश के, जो अपने प्रदेश कार्यालय के बाहर जो है कभी किसी मीटिंग में, किसी सभा में नहीं गए। वो चुनाव के समय भी प्रचार में कभी नहीं जाते थे। तो हमको पता नहीं, मैंने उनको बनाया गया वो ठीक है, लेकिन बहुत लंबे समय से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। वो अपने कंस्टिट्यूएंसी से कभी बाहर निकले नहीं थे। तो तब भी आपको लग रहा है कि माहौल हाँ बन रहा है? इस बार आप लोग का लिटमस टेस्ट है, सामने में बीजेपी, आप लोग महागठबंधन, पहली बार चुनाव हो रहा है महागठबंधन बनने के बाद। नीतीश कुमार का भी इम्तिहान है। नहीं, इसमें इम्तहान का कहाँ सवाल है? हमने तो कहा ना भाई, इम्तहान तो उस समय रहता है कि जीत में कोई संदेह होता है। तो हमने ये कहा कि हमारी सीट है मुकामा सीट हम लोग जीतेंगे, इसमें इम्तहान वगैरह की कोई बात नहीं है, बिल्कुल साफ है मामला। हमने ये ज़रूर कबूल किया कि देखिए गोपालगंज में कंटेस्ट हो सकता है, इसलिए कंटेस्ट हो सकता है कि सुभाष जी विधायक थे और बहुत मिलनसार विधायक थे, हम भी उनको जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, और एक सब बिरादरी में उनकी एक सिंपैथी है, उनकी पत्नी खड़ी हैं, वहाँ हम मानते हैं कंटेस्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं है। और गोपालगंज में भी हमारा मानना है कि चूँकि महागठबंधन की सारी पार्टियाँ उनको सपोर्ट कर रही हैं, इसलिए ऐसी हालत में वहाँ भी हमको जीत की गुंजाइश लगती है। जीत होनी है दोनों जगह, मुकाम में तो जीत पक्की है, गोपालगंज में कंटेस्ट हो रहा है, लेकिन वहाँ भी जीत की गुंजाइश दिखती है। शिवानंद तिवारी जो दूरदर्शी हैं, राजनीति में लंबा सफ़र रहा है इनका, बहुत अनुभव भी है, और उस अनुभव के आधार पर कर रहे हैं। जगदानंद सिंह का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं है, शिवानंद तिवारी का नाम है। देखना होगा क्या होता है आगे, कौन कौन प्रचार में उतरेंगे, और फिर जब वोटिंग की बारी आएगी जनता किसके सर पर मुकुट सजाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।